हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने लगे हैं, यानी टाइप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या वट अपने वीडियो में जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincsblogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग fahadhusaincsblogspot.com पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर मटीरियल अपलोड किया जाए इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम बेसिक टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है क्या। तो टर्म प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, ठीक है, यानी किसी चीज़ के होने के जो चांसेस हैं वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉइन की बात करें तो कॉइन पे हमारे पास दो रिजल्ट हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये होगा कि जिस इवेंट को मैं जिसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहा हूँ उसका काउंट लिखूंगा और टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिखूंगा जो कि 2 है। तो इस बेस पर हमारे पास 50% या 0.5 इसकी वैल्यू आएगी। तो इसको हम परसेंट वाइज 50 लिख सकते हैं और वैल्यू वाइज 0.5 लिखेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के दरमियान। तो जो वैल्यूज़ इस वक्त हेड की आई है वही चीज़ टेल की भी आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 ही इवेंट है। डाइस की 1/6 होगी, कार्ड्स की 1/52 होगी क्योंकि वहाँ पर 52 कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हमें किसी भी इवेंट के आने के चांसेस का पता चलता है इन टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी और परसेंट। लेकिन इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं जो सबसे ज़्यादा डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नेमली आर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली क्या है और किस तरह से यूज़ होती है। तो प्रोबेबिलिटी की टाइप्स में जाने से पहले हम सबसे पहले एक एग्जांपल में अपने डेटा सेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह का एक डेटा हमारे पास मौजूद है जिसमें हम तीनों एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने एक सर्वे किया जिसमें हमारे पास 2 तरह के गेम्स थे। हमने फुटबॉल लिया और रग्बी, 2 तरह के हमारे पास गेम मौजूद हैं। इन 2 गेम्स के हम रिपोर्ट ले रहे हैं कि मेल में इन दोनों गेम्स में लाइक या डिसलाइक की क्या क्वांटिटी है। तो जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें हमारे पास 500 पार्टिसिपेंट्स हैं। 500 पार्टिसिपेंट में फ़ुटबॉल को हमने जब रिपोर्ट में देखा सर्वे पे तो 120 हमें मेल मिले, 75 फीमेल लाइक करने वाले मिले। जबकि रग्बी में हमें 100 मेल मिले और फीमेल हमें जो है 25 मिले। जबकि इनके अलावा, इन 2 गेम्स के अलावा जो अलग लाइक्स करने वाले थे अदर्स गेम को, वो 50 एंड 130 के रेशो के साथ थे। अगर मैं फ़ुटबॉल के लाइक्स की क्वांटिटी बताऊं तो 195, 125 रग्बी के थे और 180 अदर्स के थे। तो टोटल काउंट हमारे 500 में थे। जबकि मेल क्वांटिटी 270 थे और 230 फीमेल क्वांटिटी हमारे इस सर्वे में रही है। अगर इस पूरे सर्वे टेबल को मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करूं तो कुछ यूं होगा कि हर एक वैल्यू डिवाइड हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ दी वैल्यूज़ थे, यानी जितने सर्वे में मौजूद है, यानी 120 डिवाइड बाय 500, 75 डिवाइड बाय 500 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो टेबल प्लॉट होगी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, जो कि यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किया है। तो इस वक्त आप इस टेबल पर प्रोबेबिलिटी वाइज वैल्यू को देख रहे हैं, यानी 120 डिवाइड बाय 500, 100 डिवाइड बाय 500 एंड सो ऑन, और ये प्रोबेबिलिटी वाइज कन्वर्ट हो चुकी है। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू का सम 1 के बराबर होता है जो यहाँ पर मौजूद है। तो टेबल कन्वर्ट हो चुकी है प्रोबेबिलिटी में। अब हम इस टेबल्स में इन तीनों टाइप्स की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं ताकि हमें आसानी से बात समझ में आए। द फर्स्ट थिंग, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट कैलकुलेट द लाइकलीहुड ऑफ 2 इवेंट अकरिंग टुगेदर एट द सेम टाइम। यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें 2 इवेंट्स हों और वो दोनों एक साथ जो है अकर हो रहे हों, उन अकर होने के क्या चांसेस हैं दोनों इवेंट के एक साथ, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट y अकरिंग एट द सेम टाइम दैट इवेंट x अकर, यानी इवेंट y अकर हो रहा है उसी सेम टाइम पे इवेंट x भी अकर होगा और इन दोनों के एक साथ अकर होने के क्या चांसेस हैं, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहला रही है। इस एग्जाम्पल में जो लास्ट स्लाइड पर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट किया था वही डायग्राम यहाँ पर मौजूद है, इसे समझते हैं। अगर आप इस डायग्राम को बगौर देखें तो इसमें हमने मेल और फीमेल्स की जो भी क्वांटिटी है उसको रेड लाइन पे यहाँ पर एंटर किया हुआ है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली हर एक रेक्टेंगल येलो बॉक्स यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? जॉइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
यानी इन दोनों प्रॉबिलिटी के एक साथ होने के चांसेस की स्टडी को ही जॉइंट प्रॉबिलिटी कहते हैं। तो ए से मुराद यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो तमाम मेल को फाइंड करो जो फुटबॉल को लाइक करते हैं। तो एफ इन शॉर्ट मैंने यहाँ लिख दिया फुटबॉल इंटरसेक्शन, और यहाँ पे एम फॉर मेल लिख दिया। तो इस जॉइंट प्रॉबिलिटी में आप देखें कि मुझे इन दोनों इवेंट्स का एक साथ अकरिंग का रिजल्ट चाहिए, यानी वो मेल भी हों फुटबॉल को भी लाइक करते हो। तो अगर आप यहाँ देखें तो मेल भी हों फुटबॉल को लाइक करते हो तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.24। इसी तरह से फुटबॉल को लाइक करते हो लेकिन फीमेल हो तो इसकी क्वांटिटी आ रही है 0.15। इसी तरह से रूबी लाइक करते हो लेकिन वो मेल हो 0.2, जबकि रूबी ही लाइक करते हो लेकिन वो फीमेल हो तो वो 0.05 है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस में हम बड़े आसानी के साथ दो इवेंट्स को एक साथ अकर होता हुआ देखकर जॉइंट प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने सिस्टमेटिकली वे पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फुटबॉल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल एंड मेल बोथ आर सेम, क्योंकि या फुटबॉल खेल लाइक करते हो वो मेल हो या मेल हो वो फुटबॉल लाइक करते हो, दोनों एक ही बात होगी, तो दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। इस प्रोबेबिलिटी को कुछ हम इस तरह से भी लिखते हैं जब हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम बेस पे क्वेश्चन होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए with respect to the joint probability B is equal to separate probability of A multiply by separate probability of B। इस तरह से भी इसका लिखा जा सकता है और यही वो रिजल्ट है जो यहाँ पर अकर होने के बाद आ रहा है। तो होपफुली आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन वे जो सर्वे पे हमने मालूम किया था उस पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है और वो बोथ एक साथ कैसे आकर हो रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है। इसके बाद हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को कुछ डेफिनेशन वाइज और प्रॉब्लम वाइज दोनों समझते हैं ताकि समझ में आए। सो इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सबसेट of a collection of the random variable is a probability distribution of the variable contained in the subset. It gives the probabilities of the various values of the variable in the subset without refers to the value of the other variable. यानी ये आपको probability निकाल के दे रहा है किसी भी वैल्यू के, लेकिन वो किसी दूसरे को प्रेफर नहीं कर रहा है, यानी दूसरे वेरिएबल पर बेस नहीं कर रहा है। जॉइंट पे हमने देखा है कि दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं। मार्जिन का मतलब ये है कि हम एक चीज़ को छोड़ रहे हैं, उसके बेस पर किसी दूसरी चीज़ को देखना चाह रहे हैं। द कॉन्ट्रास्ट विद द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन विच गिव द प्रोबेबिलिटी कॉन्टिजेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल्स। इस चीज़ को समझने का आसान सा तरीका ये है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई थी उस डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने देखा था कि ये वो रिजल्ट थे जो जॉइंट थे। ठीक है, जॉइंट क्यों थे? क्योंकि वो दोनों पर बेस कर रहे थे। अगर आप इसी में से सिर्फ फुटबॉल के काउंट को देख लें और इसे कंसीडर ना करें कि वो मेल हो या फिर फीमेल हो, आप मार्जिन रख लें इस चीज़ का कि बस मुझे सिर्फ ये बता दें आप कि फ़ुटबॉल ऐसे कितने हमारे पास सर्वे पे लोग मौजूद थे जो फुटबॉल को लाइक करते थे। अब मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि वो मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पर मार्जिन प्रॉबिलिटी है, ये वैल्यूज़ उसकी मार्जिन कहला रही है क्योंकि ये इस पर बेस नहीं कर रही, इसको कंसिडर ही नहीं कर रही। ये भी मार्जिन है, ये भी मार्जिन प्रॉबिलिटी है, ये भी है और ये भी है। इस चीज़ को समझते हैं। A fun fact of the marginal probability is that all the marginal probabilities appear in the margin. How cool is that? Hence the probability of female equal to 0.46। यानी अगर मैं probability of female की बात करूं कि इस पूरे सर्वे में जो काउंट है फीमेल का वो कितना परसेंट है, तो मैंने कह दिया भाई 46% है या 0.46। अब उससे ये कोई भी उसको रिपोर्ट को नहीं बताना है मुझे, या उसको ये परवाह नहीं है कि इस 46% में कितने फुटबॉल को लाइक करते हैं, कितने रूबी को लाइक करते हैं, रग्बी को लाइक करते हैं और कितने अदर्स को लाइक करते हैं। विच कम्प्लीटली इग्नोर द स्पोर्ट ऑफ द फीमेल प्रेफर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रग्बी इक्वल टू 0.5 कम्प्लीटली इग्नोर द जेंडर। यानी वो इस चीज़ को रग्बी का काउंट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि उसमें मेल कितने या फीमेल कितने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वो होती है जो रेफर करती हो जाए अदर वेरिएबल्स के सबसेट को इग्नोर करते हुए। ठीक है, जैसे आप इनमें मेल या फीमेल को या इसी तरह से फुटबॉल या रग्बी को इग्नोर करते हुए इसकी वैल्यूज़ को देख रहे हैं। तो होपफुली आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और किस तरह से वर्क कर रही होती है। एंड द लास्ट वन इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है या उसकी लॉजिक होती है, पहले हम वो समझते हैं और फिर फेम डिस्ट्रीब्यूशन पर उसको एग्जाम्पल को भी करेंगे ताकि बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट of outcome occurring based on the occurrence of the previous event or outcome। यानी हम किसी चीज़ की probability या likelihood निकालना चाह रहे हैं या निकाल रहे हैं जो कि बेस करता हो किसी पहले से हुए इवेंट पर, यानी एक इवेंट अकर हो चुका है उसके बिहाफ पर हम दूसरे को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है probability of A given by B।
यानी बी गिवन है फॉर एग्जांपल, या हम ए मालूम करना चाह रहे हैं इसकी प्रॉबिलिटी, तो ये बराबर होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए एंड बी। यानी आप इसको अगर गौर देखें तो ये प्रॉबिलिटी कंडीशन के अंदर जॉइंट का एक फॉर्मूला है, यानी जो जॉइंट पे हम पढ़कर आए हैं वही चीज़ हमारी कंडीशनल के ऊपर मौजूद है। डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ द बी, यानी अगर मैं कंडीशनल प्रॉबिलिटी मालूम करना चाह रहा हूँ तो हम उसका फॉर्मूला रीड करेंगे, प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू द प्रॉबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ बी। लेट्स सी, इस चीज़ से तो हमें फॉर्मूला समझ में आ गया और इस स्लाइड से हमें वही लॉजिक भी समझ में आ जाएगी जो हम एज यूजुअल दोनों पे देखते हुए आ रहे हैं। तो कंडीशनल प्रॉबिलिटी इज डिफाइंड एज द लाइक्लीहुड ऑफ द इवेंट ऑफ आउटकम बेस्ड अकरिंग बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ द प्रीवियस इवेंट और आउटकम, जो हमने डेफिनेशन अभी देखा। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉबिलिटी दैट अ पर्सन वुड लाइक रग्बी गिवन दैट दे आर फीमेल, यानी अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ प्रॉबिलिटी कि वो तमाम फीमेल की प्रॉबिलिटी बताएं जो रग्बी में इस वक्त मौजूद हैं, वी मस्ट टेक द जॉइंट प्रॉबिलिटी, जो हम देख चुके हैं कि हम इस तरह से ग्रुपिंग कर रहे थे वहाँ पर कि मेल फुटबॉल हो या रग्बी के साथ इस तरह से हो, तो हम वहाँ पर ये इस्तेमाल करते थे जॉइंट। दैट द पर्सन इज़ फीमेल एंड लाइक रग्बी, तो इस तरह से उसका फॉर्मूला था। एंड डिवाइड इट बाय द प्रॉबिलिटी ऑफ द कंडीशन। In this case, the probability is that the person is a female, which we can work out from the margin to be 0.46. Hence, we get 0.11 two decimal place values. ठीक है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि यहाँ पर जो इन्होंने लॉजिकली फार्मूला की वैल्यूज़ को यहाँ पर डायरेक्ट लिख के दिखाया है कि ये कंडीशन से क्या मुराद है, इस चीज़ को मैंने नीचे यहाँ सॉल्व किया है। यानी मैं प्रॉबिलिटी मालूम करना चाह रहा हूँ कि फ़ीमेल हों, ठीक है, जबकि वो रग्बी को पसंद भी करती हूँ, ठीक है, इस लिहाज से। तो इस वैल्यू की प्रॉबिलिटी यहाँ पर मौजूद है जो हमने जॉइंट प्रॉबिलिटी में देखा था 0.25। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल की प्रॉबिलिटी बताऊँ कि सिर्फ पूरे इस सर्वे में फ़ीमेल की प्रॉबिलिटी कितनी है, तो ये रहा 0.46। ये दोनों चीज़ें हो गई, यानी इस वक्त हमने इन दो चीज़ों को फाइंड किया है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। अब हम कंडीशनल प्रॉबिलिटी यहाँ पे लगा रहे हैं कि प्रॉबिलिटी ऑफ रग्बी मालूम करो, ठीक है, जबकि वो क्या हूँ, फीमेल, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इस बेस पर 0.25 आ गया जॉइंट प्रॉबिलिटी और डिवाइड हो गया वो फीमेल के टोटल प्रॉबिलिटी से जो कि 0.11 आ रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया था कि प्रॉबिलिटी ऑफ द, इन दिस केस द प्रॉबिलिटी इज दैट द पर्सन इज अ फीमेल विच वी कैन वर्क आउट फ्रॉम द मार्जिन टू बी 0.46। तो हमने मार्जिन को भी यूज़ किया यहाँ पर और जॉइंट को भी यूज़ किया, और उसके बेस पर हमने ये बताया कि इसकी कंडीशनल प्रॉबिलिटी क्या आएगी कि प्लेयर जो सर्वे पे जो लोग शामिल हैं वो फीमेल हों और उस पे हम रग्बी की कंडीशन देखना चाह रहे हो। सो इफ़ वी कंटिन्यू टू फिल दिस इन द प्रॉबिलिटी ऑफ द प्रेफरिंग अ स्पोर्ट गिवन द ऑब्जर्वेंट इज़ अ फीमेल, देन वी वुड हैव अ कंडीशनल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि हमारे पास जॉइंट प्रॉबिलिटी क्या है, मार्जिनल प्रॉबिलिटी क्या है और कंडीशनल प्रॉबिलिटी क्या है, और ये किस तरह से हमें अपने उस पूरे रिपोर्ट में जो भी हम जिस चीज़ पर भी ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं कितनी यूज़फुल होती हैं, और जिसके ज़रिए से हम हर पार्ट्स बेस पर अपने प्रॉबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, इधर वो जॉइंट बेस पर हो रहा हो, मार्जिनल बेस पर हो रहा हो या किसी कंडीशन पे बेस पे हो रहा हो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कंडीशन पे जिसको हम बेस थ्योरम भी कहते हैं, और ये बेस थ्योरम पे इसी फार्मूले को अप्लाई करके हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, या मैं मशीन लर्निंग पे बात करूँ तो हम क्लासिफिकेशन पे इस चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम कंडीशन वाइज देखते हैं कि एक कंडीशन की प्रॉबिलिटी मुझे देखनी हो जबकि बी अकर हो चुका हो जो कि उसका प्रीवियस पार्ट हो। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करो। चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।